एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 10 माँ कह एक कहानी का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 10 माँ कह एक कहानी कविता है जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, कविता में माँ और बेटा कौन है? उत्तर है, कविता में माँ यशोधरा हैं और राहुल बेटा है। प्रश्न संख्या ख है, नया जन्म किसने पाया, कैसे? उत्तर है, हंस ने नया जन्म पाया। सिद्धार्थ ने उसे खगभक्षी यानी पक्षियों को मारकर खाने वाले को कहते हैं से बचा लिया। प्रश्न संख्या ग है, खगभक्षी किसे कहा गया है? उत्तर है, आखेटक यानी शिकारी देवदत्त को खगभक्षी कहा गया है। प्रश्न संख्या घ है, कविता से क्या सीख मिलती है? उत्तर है, कविता से यह सीख मिलती है कि हमें परोपकार करना चाहिए, हर जीवों पर दया एवं प्रेम की भावना रखनी चाहिए। लिखित प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, राहुल यशोधरा से किस बात की जिद कर रहा है और वह अपनी बात कैसे मनवाता है? उत्तर है, राहुल यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। वह माँ से कहता है कि दासी कहती है तुम मेरी नानी की बेटी हो, माँ तुम लेटी ही लेटी कहानी सुनाओ। इस तरह राहुल माँ से अपनी बात मनवा लेता है। संख्या ख है, बगीचे के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, बगीचे का प्राकृतिक सौंदर्य मन भावन था। बगीचे में रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। मंद मंद हवा बह रही थी। फूलों की खुशबू बगीचे में फैली हुई थी। बगीचे में पक्षी कलरव कर रहे थे। प्रश्न संख्या ग है, कहानी में कौन सी दुखद घटना घटी? उत्तर है, कहानी में तेज बाण से घायल होकर हंस के गिरने की दुखद घटना घटी। प्रश्न संख्या घ है, आखेटक देवदत्त किस बात के लिए हट करने लगा? उत्तर है, आखेटक देवदत्त घायल हंस को लेने के लिए हट करने लगा। प्रश्न संख्या अंग है, रक्षक और भक्षक कौन थे और विवाद किस विषय पर हो रहा था? उत्तर है, सिद्धार्थ को रक्षक और देवदत्त को भक्षक कहा गया है। विवाद घायल हंस पर अधिकार पाने के विषय पर हो रहा था। प्रश्न संख्या च है, किस प्रकार सच्चा न्याय किया गया? उत्तर है, सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था, इसीलिए सच्चा न्याय सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ, क्योंकि मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा महान होता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। क है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? भावार्थ है, यूं तो जब राहुल माँ से कहानी सुनाने का जिद करता है तो यशोधरा राहुल से कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? ख है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे? भावार्थ है, राहुल कहता है कि यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारता है तो दूसरों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं यहाँ पर रिक्त स्थानों में मैं फिलअप कर दिया हूँ। क है, मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी। वह है, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध खग सर से, हुई पक्ष की हानि। काव्यांश है, मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, कई बात तब न्यायालय में
सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। इस पर आधारित प्रश्न है। क है सदैव किसे कहा गया, क्यों? सदैव दयालु सिद्धार्थ को कहा गया है क्योंकि उन्होंने घायल हंस की रक्षा किए थे। ख है निर्दय किसे कहा गया, क्यों? निर्दय यानी दयाहीन देवदत्त को कहा गया है क्योंकि वह बिना अपराध के हंस को घायल कर दिए थे। ग है कौन सी कहानी चारों ओर फैल गई? घायल हंस पर अधिकार मारने वाले का होना चाहिए कि बचाने वाले का, यही कहानी चारों ओर फैल गई। घ बात कहाँ पहुँच गई? बात न्यायालय तक पहुँच गई। प्रश्न संख्या 6 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है तात का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दादा, चाचा, पिता, मित्र। तो तात का प्रयोग यहाँ पर पिता के लिए हुआ है। ख उपवन में कौन गाता था? राजकवि, पिता, पक्षी, देवदत्त। तो उपवन में पक्षी गाता था। ग आखेटक की क्या विशेषता थी? वह बहादुर था, उसका निशाना पक्का था, उसके इरादे अच्छे थे, वह पछताता रहता था। आखेटक की विशेषता यही थी कि उसका निशाना पक्का था। घ फैसला किसके पक्ष में हुआ? राहुल, यशोधरा, सिद्धार्थ, देवदत्त। फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ। कौशल है, पहला है सही पर्याय छांटकर लिखिए। मैं वहाँ लिख दिया हूँ। क है सर, शेर, बाण, टहनी। तो इसमें सर का पर्याय होगा बाण। ख है कहानी, कहानी का पर्याय होगा कथा। ग है राजा, राजा का पर्याय होगा नरेश। घ है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा खग। अंग है आखेट, आखेट का पर्याय है शिकार। वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के अर्थ भेद को स्पष्ट कीजिए। क है श्रद्धा, मंदिर में श्रद्धा से अपना सर झुकाएं। प्रेम, कृष्ण और सुदामा का प्रेम अनोखा था। ख है भक्ति, माँ भगवान की भक्ति में लीन है। स्नेह, मौसी मुझे माँ जैसा स्नेह देती है। ग है अमूल्य, ताजमहल भारत का बहुमूल्य धरोहर है। बहुमूल्य, राजा के मुकुट में बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। है वाक्यों को व्यवस्थित रूप से लिखिए। उदाहरण के रूप में आपका दिया हुआ है, समझ लिया क्या तूने, क्या तूने समझ लिया। क है गिरा, विध होकर खग सर से, खग सर से विध होकर गिरा। ख गाते थे खग कलकल स्वर में, इसका व्यवस्थित रूप है खग कलकल स्वर में गाते थे। ग है गई बात तब न्यायालय में, इसका व्यवस्थित रूप है तब बात न्यायालय में गई। घ है मांगा उसने आहत पक्षी, इसका व्यवस्थित रूप है उसने आहत पक्षी मांगा। चौथा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, खुशबू, बदबू, व्यापक, संकुचित। रक्षक, भक्षक, निरपराधी, अपराधी। विवाद, निर्विवाद, न्याय, अन्याय। दयालु, निर्दय, पक्ष, विपक्ष। हानि, लाभ, कोमल, कठोर। खिलना, मुरझाना। 5 है अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश यानी एक शब्द लिखिए। कहानी सुनाने वाला को हम कहते हैं कथावाचक। रक्षा करने वाला रक्षक। निरपराध को मारने वाला हत्यारा। दान करने वाला दानी। न्याय करने वाला न्यायी। पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू।
मेरे प्यारे बच्चों,